एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। तो अब आज हम लोगों को ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ना है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करता हूँ Q। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज अगर ये Q है, प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बनेंगे। तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया बाहर की तरफ, देखना, ठीक है, E। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं मान लेता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थ्रू आउट उसका वैल्यू एक जैसा है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या पढ़े थे कि दो पॉइंट होने चाहिए, ए और बी। अगर क्यू नॉट में बी पे रखा हूं तो मेरे को वर्क करना पड़ेगा। डब्ल्यू कहां से वर्क कर रहे हैं, बी से कहां तक, ए के लिए। तो ये जो अपन वर्क करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उठा करके चार्ज को रखने के लिए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अगर अपने को यहाँ पर लाना है तो अपने को कहीं ना कहीं दो पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि दो पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रहे, दो पॉइंट, इसका नाम मैं लिख दिया ए और इसका नाम लिख दिया बी। ठीक है, और मैं अपने से मान लिया कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही छोटा है, स्मॉल डिस्टेंस, इसका नाम मैं लिख दिया डी आर। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर किया डी आर। और अपने पास जो पॉइंट चार्ज के कारण जो यहाँ फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लगेगा एक टेस्ट चार्ज के ऊपर। और वो टेस्ट चार्ज कहां पर मैं मान लेता हूं, यहाँ बी पॉइंट पर वो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। कहां से, बी पॉइंट से कहां तक के लिए, ए पॉइंट तक। ठीक है, तो अपने को वर्क करना पड़ेगा बी टू ए। ठीक, तो यहां तक अपन समझ गए होंगे कि डायग्राम में क्या है। अब स्टार्ट करते हैं लिखना हम लोग। तो लिखते हैं अपन, कंसीडर टू पॉइंट्स A and B in a uniform electric field E। ठीक है, हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट कंसीडर किए A और B। अब हम लोग को करना क्या पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। कहां से वर्क करना पड़ेगा, इस टेस्ट चार्ज को उठाने के लिए B पॉइंट से। तो लिखते हैं अपन, वर्क डन टू ब्रिंग Q naught from B to A is given by। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखना, हम लोग वर्क कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आंसर है बी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैं लिखा बी, कहां तक आ रहा है, ए के पास आ रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लिखा मैं बी। तो फाइनली ये चार्ज कहां पास आ गया, ए पॉइंट। तो पोटेंशियल में लिखने का तरीका होता है, फाइनल पॉइंट को पहले लिखते हैं, ए कहां से आ रहा था, बी, ये लिख दिया अपन। ठीक है, इसके आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखना, वी ए बी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब ये देखना वर्क है, तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखना, वर्क की जगह मैं क्या लिखता हूं, फोर्स, उसका डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ डी आर। कैसे लिखा, देखना अच्छे से। यहां पर इस चार्ज के कारण ये वाले चार्ज पर Q नॉट प्लस था, जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा F। ठीक है, और बॉडी को अपने को डिस्प्लेस किधर कराना है, B टू A। तो बॉडी देखना, ये मेरा पॉइंट था B, बॉडी इधर डिस्प्लेस कर रहा है DR, A पॉइंट पे आने के लिए, और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एंगल का भी कॉन्सेप्ट आने वाला है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट को यूज किया हूं वर्क की जगह। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो क्या मिलेगा, वर्क। इसके बाद देखना, ये जो Q नॉट बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं डिवाइड। ये लिखा मैं Q नॉट। अब ये VA माइनस VB क्या है, यही चेंज इन पोटेंशियल है, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको आगे ऐसे भी लिखा जा सकता है DV। DV का मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल। फाइनल को जब इनिशियल से माइनस कर देंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज इन पोटेंशियल, जिसको DV भी लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह DV लिख दिए। तो आगे देखना क्या है, इसको डॉट प्रोडक्ट में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा एफ डी आर कॉस थीटा, और ये Q नॉट बचा था तो यहाँ डिवाइड कर दिए। यहाँ पर मैं बता भी दे रहा हूं कि VA माइनस VB इक्वल टू DV, यही है चेंज इन पोटेंशियल, लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग थीटा के बारे में जान गए कि ये फोर्स इधर लग रहा है, ये रहा फोर्स इस डायरेक्शन में, और बॉडी डिस्प्लेस इधर कर रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। तो पुट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो पुट करते हैं अपन, तो DV इक्वल टू एफ डी आर cos 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री कितना होता है, तो अपने को पता होना चाहिए, cos 180 डिग्री होता है -1। तो लिखते हैं dv इक्वल टू एफ डी आर इंटू -1 डिवाइडेड बाई Q नॉट, ये लिख दिए अपन।
तो यहां से जो dv निकलेगा, dv इक्वल टू माइनस ऑफ एफ dr डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ठीक है, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ऐसा पढ़े थे कि अगर एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें एक फोर्स लगेगा। ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से अगर मैं एफ निकालूंगा तो कितना निकलेगा, E क्यू नॉट। ऐसा हम लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको यूज करने वाला हूं, तो देखना इसको मैं मिटा देता हूं पहले। ठीक है, तो अपने को यही वाला यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं यहाँ पर फोर्स ऑन क्यू नॉट एट बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, तो इसको अपन पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पुट इन फर्स्ट, तो जब हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू माइनस ई क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, और यहाँ dr भी बचा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ऐसा बचेगा यहाँ। तो f की जगह हम लोग इसको पुट कर दिए, तो देखना क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ये बचा dv इक्वल टू माइनस ई dr। यहाँ से अगर मैं e के लिए सॉल्व करूंगा तो देखना e को मैं यहाँ रख दिया, dv अपॉन dr यहाँ आ गया, और माइनस का साइन ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग के पास e कितना मिला, माइनस dv अपॉन dr। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, इसके आगे का भी अभी देखते हैं। अब हम लोग जो अभी डिराइव किए थे उसको मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूं। देखना यहाँ E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, इसको मैं फिर से लिख दिया। इसमें ये जो dv अपॉन dr दिख रहा है, ये जो dv अपॉन dr इसका एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ मैं लिखता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ पोटेंशियल भी चेंज होता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। डिस्टेंस को चेंज करेंगे पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, जिसको अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसको अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, भी पहले यहां इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। द चेंज इन पोटेंशियल, द चेंज इन पोटेंशियल विथ चेंज इन डिस्टेंस, with change in distance is called potential gradient, is called potential gradient। अभी इसको एग्जांपल से समझाऊंगा अभी। ठीक है, अब देखना इस वाले को, ये मैं लिखा E इक्वल टू, ये देखना नेगेटिव का साइन था, ये मैं लिखा नेगेटिव, और ये dv अपॉन dr का नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहां पर मैं लिख दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन दिख रहा है ये क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफाई करता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है, क्या सिग्निफाई करता है। तो मैं लिखता हूं यहां पर नेगेटिव साइन indicates that potential decreases in the direction of electric field। Potential decreases in the direction of electric field। तो ये क्या है समझते हैं इसको भी। देखना एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये नेगेटिव साइन के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो देखना यहां पर से अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लिखता हूं, यहां पर बनाया पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आउटवर्ड निकला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं अपने से R डिस्टेंस पर, यहां से R डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस को मैं मानता हूं ये R डिस्टेंस है। ठीक है, और यहां का जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं P। अगर मैं P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूं तो देखना ये जो P पॉइंट का पोटेंशियल है इसको मैं लिखता हूं Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आएगा। ठीक है, अब मैं इसी Q पॉइंट से यहां से अब इतने डिस्टेंस पर मान लेता हूं ये मेरा डिस्टेंस है 2R और ये पॉइंट है Q। अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालता हूं तो देखना अगर मैं पोटेंशियल यहां निकालूंगा तो VQ कितना आएगा, VQ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है 2R, तो यहां पर लिख दिया मैं 2R। ठीक है, एक और अपन पॉइंट मानते हैं यहां पर, देखना एक और है, अगर मैं यहां से यहां पर एक कोई और पॉइंट मानता हूं R
और ये डिस्टेंस को मैं 3r लिख देता हूं, तो अगर मैं यहां का पोटेंशियल निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो देखना वी आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 3r। ठीक है, तो यहां पर 3 पोटेंशियल लिखा हुआ है, वीपी, वीक्यू और वीआर। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, आप लोग खुद डिसाइड करके देख लो। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि डिनोमिनेटर जहां कम होता है उसका वैल्यू ज्यादा होगा। यहाँ डिनोमिनेटर थोड़ा सा बढ़ गया मतलब ये वैल्यू थोड़ा घट जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर और बढ़ गया मतलब ये वैल्यू सबसे कम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर कम यहां पर से, इसका मतलब ये हुआ कि वीपी सबसे ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे कम है। उसके बाद थोड़ा कम ये वाला देखना, ये वाले में वी क्यू, और जो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर दिख रहा है वो कितना है 3r। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू एकदम कम आने वाला है, सबसे कम। तो सबसे कम पोटेंशियल कहां मिलने वाला है, पॉइंट r पर, तो Vr का पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो इस एग्जांपल में क्या समझ में आता है देखना, पहले हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में देखते हैं। देखना मैं डिस्टेंस को चेंज करते जा रहा हूं, r 2r 3r, तो देखना वैल्यू भी सबका चेंज होते जा रहा है, पोटेंशियल चेंज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब ये वाला देखना नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो देखना P पॉइंट ये रहा VP, Q पॉइंट ये रहा VQ, R पॉइंट ये रहा VR। तो मैं अगर डायरेक्शन में जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मेरा पोटेंशियल देखना क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो पोटेंशियल सबसे ज्यादा P के पास था, अब देखना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और आगे बढ़ गया तो पोटेंशियल कम हो गया, सबसे और आगे बढ़ गया देखना R, तो सबसे कम पोटेंशियल कहां मिलेगा, यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां तक आप लोग पहले नोट कर लो। ठीक है, अब देखना हम लोग को ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक नोट लिखने वाले हैं। तो देखते हैं पहले नोट में क्या है, तो लिखता हूं मैं यहाँ पर नोट। तो अभी हम लोग डिराइव किए थे E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ये हम लोग अभी डिराइव किए थे। अब यही हम लोग को अगर पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा x एक्सिस में कितना होगा, तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर फॉर x एक्सिस, तो देखना अगर मैं x एक्सिस के लिए लिखूंगा तो देखना ये जो E था इसको मैं E x भी लिख सकता हूं ऐसा, और इसका जो वैल्यू लिखूंगा देखना माइनस, ये देखना dv था ये रखा dv, और ये जो dr है यहाँ पर मैं लिख सकता हूं dx। अगर मैं x एक्सिस के लिए निकालने वाला हूं तो x एक्सिस के लिए हम लोग को r की जगह x लिख देना है। ठीक है, अगर यही चीज मैं y एक्सिस के लिए लिखूंगा फॉर y एक्सिस, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा देखना, ये जो E था इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वाई भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू आएगा माइनस dv अपॉन, अब r की जगह क्या आ जाएगा dy। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एक और भी लिख सकते हैं z एक्सिस के लिए, तो फॉर z एक्सिस, तो यहाँ जो E है वो ex भी है, सॉरी ez भी हो सकता है, इक्वल टू माइनस ऑफ dv अपॉन dz। तो ऐसे बस लिखने का तरीका हुआ, जो हम लोग अभी डिराइव किए थे वो x एक्सिस पे ही रखा हुआ था, तो जहां पर dr लिखे थे अभी जब हम लोग स्टार्ट किए थे डेरिवेशन करना, वहां पर dx हुआ। तो ये वाला आंसर भी हम लोग यहाँ लिख सकते थे, जो डिराइव किए थे dr की जगह dx भी लिख सकते थे। लेकिन जो बुक में दिया रहता है, जो जनरल फॉर्मूला दिया रहता है वो ये दिया रहता है, इसलिए अपने को ये दिमाग में रखना है। अब एक्सिस के लिए अगर अलग अलग आएगा तो हम लोग r की जगह x, y और z लिख देंगे। ठीक, अब एक और भी चीज का बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखना इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हम लोग जो पढ़ते थे वो चैप्टर नंबर 1 में याद होगा, न्यूटन पर कूलम, हम लोग ऐसा पढ़े भी थे, न्यूटन पर कूलम होता है। अब इसको देख करके एक और यूनिट पता चल रहा है, देखना ये पोटेंशियल का चेंज है, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है, तो ये हो गया वोल्ट और ये हो गया मीटर। कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मीटर में नापा जाता है, तो हम लोग क्या लिख दिए वोल्ट पर मीटर। तो ये जो न्यूटन पर कूलम होता है वो वोल्ट पर मीटर के बराबर भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट अपने को पता चल गया, एक न्यूटन पर कूलम, एक वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्पेस में, एयर में किसी भी पॉइंट के पास एक पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन में एक पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है 4x² वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग को बोलता है कैलकुलेट करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखना कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलता है। तो पढ़ के देखना यही चीज है, पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, मींस हम लोग को कहीं ना कहीं रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा। अब देखना इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग के पास जो पोटेंशियल दिया है वो एक्स के टर्म में दिया है, मतलब हम लोग अभी यहाँ बस ये वाला यूज करने वाले हैं। ये वाला देखना एक्स के टर्म में दिया है, इसलिए अभी हम लोग फिलहाल इसको यूज करने वाले हैं। देखना मैं यहाँ कैसे लिखूंगा, ई लिख लो या ई एक्स लिख लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। अब आगे सॉल्व करता हूं, यहाँ ई एक्स लेकर के ही सॉल्व कर लेता हूं, या फिर ई भी लिख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देखना ये माइनस अपने जगह है, डी अपने जगह, एक्स अपने जगह, डी डी एक्स, ये वाला टर्म जैसा था ये वैसे लिख दिया। अब यहाँ पास क्या बच रहा है, तो देखना यहाँ पास v बच रहा है, और v का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4x स्क्वायर, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएट करना, d अपॉन dx का मतलब हो गया डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े तो नहीं है, यहाँ पर मैं पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन 11th क्लास में जब पढ़े होंगे आप लोग तो डिफरेंशिएशन भी यूज किए होंगे। ठीक है, तो नहीं आता है तो देखना कैसे करेंगे हम लोग। ये देखना ex को मैं लिखा, अब d के साथ क्या है नीचे में देखना x, तो x वाले टर्म को अंदर रखेंगे, बाकी को बाहर निकालेंगे। तो देखना ये माइनस तो बाहर था, ये 4 को मैं बाहर निकालूंगा, तो अब क्या बच जा रहा है, देखना d अपॉन dx, और यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे हम लोग। कैसे, नीचे में देख करके d के साथ नीचे में क्या लिखा है x लिखा है, तो x वाले को छोड़ेंगे, बाकी को बाहर निकालेंगे। अगर y वाला या नीचे में अगर y लिखा होता तो y वाले को छोड़ते और बाकी को बाहर निकाल देते। ठीक है, डिपेंड करता है क्या दिया है, अभी तो फिलहाल x है। अब देखना डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आगे का, तो ये देखना ex इक्वल टू, ये माइनस है, ये लिखा मैं -4, हम लोग डिफरेंशिएट कर किसको रहे हैं, तो यहाँ पास देखेंगे तो हम लोग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को। तो देखना यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ पास मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, पावर में जो भी होगा, देखना पावर में यहाँ पास 2 है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2। अगर पावर में 5 होता तो मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं। ठीक है, तो ये पावर का हो गया, ये लिखे 2। अब पावर से हमेशा 1 माइनस होगा, ये देखना पावर से हमेशा -1 करेंगे। जब हम लोग इंटीग्रेशन करते थे तो इंटीग्रेशन में ऐड करते थे +1 और उसको डिवाइड करते थे नीचे में, लेकिन यहाँ पास क्या करेंगे, जो भी पावर दिया होगा उससे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसी पावर में -1 कर लेंगे। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं, देख लेना, ये वाला फिर से मैं मिटाया, एक बार और समझा रहा हूं। ये 4 था अपने जगह, देखना ये -4 अपने जगह है, हम लोग इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन कर किसका रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं। तो देखना मैं यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पास पावर में क्या है 2, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे और पावर में हमेशा -1 करेंगे। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो देखना ex इक्वल टू 4 2 8, ये हो गया -8 और ये x यहाँ पावर 1 बचेगा। ठीक, अब देखना यहाँ पास हम लोग को बोल रहा है इस पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर निकालने को, तो यहाँ पास देखना x है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है 1 मीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पास पुट क्या करने वाले हैं, पुट x इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जो e निकल रहा है कहाँ पास 1 मीटर में कितना निकलेगा, ये x की जगह लिख दिया 1 मीटर जो यहाँ दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू देखना कैसे लिखेंगे, माइनस था, ये -8x, x का वैल्यू है 1, ये लिखे अपन 1। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मीटर वाले पॉइंट पर मिलेगा वो मिलेगा -8। ठीक है, अब यूनिट अपने पास 2 होता है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या यूज किए, dv अपॉन dx, मतलब वोल्ट पर मीटर, इसलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये होता है आंसर इसका। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।